यूपी की माटी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, कानून के कड़े एक्शन और जन सरोकार के मुद्दों को लेकर हाजिर हैं हम यूपी बुलेटिन लेकर। आज यूपी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से, जहां मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस और शासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है। आगे बुलेटिन में रुक करेंगे कानपुर देहात का, जहां के रूरा थाना क्षेत्र से सरेआम गुंडागर्दी की एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है। साथ ही आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां कायमगंज दिल्ली मार्ग पर बना शुक्रुल्लापुर ओवरब्रिज निर्माण के महज 2 साल के भीतर ही जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गया। और रुक करेंगे बदायूं का, जहां सहसवान तहसील क्षेत्र के आंतर गांव से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तो चलिए इन तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं पूरे विस्तार से। आजमगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 साल का निरोध लागू कराया है। थाना गंभीरपुर क्षेत्र के अभियुक्त राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू के खिलाफ उत्तर प्रदेश शासन ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत 1 साल का निरोधादेश जारी किया है। इसकी तामील 8 जुलाई को जिला कारागार आजमगढ़ में कराई गई। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले करीब 6 क्विंटल 4 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 3.02 करोड़ रुपए है, इसके साथ गिरफ्तार हुआ था। तस्करी में प्रयुक्त करीब 10.50 लाख रुपए मूल्य का कंटेनर वाहन भी जब्त किया गया था। थाना गंभीरपुर एवं एसटीएफ की टीम द्वारा 12 मार्च 2026 को एक अभियुक्त हैं राजीव यादव, इनको गिरफ्तार किया गया था। ये कंटेनर में छत्तीसगढ़ राज्य से गांजा ला रहे थे और उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने के उद्देश्य से ये ला रहे थे। इनको गिरफ्तार हमारी टीम द्वारा किया गया था और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इनके पास से 354 केजी गांजा बरामद हुआ था, जिसका कुल बाजार मूल्य लगभग 1,77 लाख रुपये था। इनके द्वारा 3 साल पूर्व में भी 250 केजी गांजा जनपद जौनपुर की पुलिस द्वारा बरामद किया गया था, जिसमें गैंगस्टर कार्रवाई भी की गई थी। एक अभ्यस्त अपराधी थे जिन्होंने 2 बार में लगभग 600 से अधिक केजी का गांजा सप्लाई करने का काम किया, जिससे और इनका उद्देश्य जो है युवाओं को गांजे की लत लगाकर अवैध संपत्ति कमाने का था। इसी कारण इनके विरुद्ध पिट एनडीपीएस के अंतर्गत फाइल प्रस्ताव तैयार करके शासन भेजा गया था। शासन की अप्रूवल के पश्चात में इनके विरुद्ध 1 साल का निरोधादेश पारित किया गया है और इनके द्वारा जो कंटेनर जिसे गांजा सप्लाई किया जा रहा था, उसको भी हमारी टीम द्वारा कुर्क किया गया नियमानुसार और उसका बाजार मूल्य लगभग 10.5 लाख रुपए है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं के सहसवान तहसील क्षेत्र में एक विधवा महिला ने लेखपाल पर जमीन की विरासत में फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामांतर निवासी सोमवती पत्नी स्वर्गीय रमेश चंद्र का आरोप है कि पति की मौत के बाद उनकी कृषि भूमि की विरासत दर्ज कराने के लिए वो लेखपाल कामेश कुमार के पास गई थी। आरोपी दस्तावेज लेने के बाद ऑनलाइन विरासत में कथित रूप से किसी अन्य महिला और बच्ची को वारिस बना दिया गया। पीड़िता का कहना है कि संबंधित लोगों का मृतक से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। क्या नाम है आपका? सोमवती। कहाँ रहती हैं? आतर थाना जरीफनगर बदायूं। हाँ। क्या मामला है? जमीन का है, लेखपाल ने हमारी जमीन में और 2 शरीक कर दिए हैं। आपकी जमीन में लेखपाल ने 2 शरीक और कर दिए? हाँ, और कर दे और हमारा कोई संबंध ना हो। आपके पति हैं? नहीं, गुजर गए। पति गुजर गए? हाँ। तो लेखपाल ने 2 फर्जी वो बना दिए हिस्सेदार आपकी जमीन में? हाँ, हिस्सेदार बना दे। तो आपने इसकी शिकायत करी है? शिकायत करी हमने, हम गए नेपाल के ढोरे। हाँ। तो हम पे परे नो करे बंद करा दूंगा अभी मेरे लौंडे से और मुँह से। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपने कहीं थाने मारने में कहीं भेजी है? जानकारी दी? इतनी हम जानते ना आए। इतनी आप जानते ना आए? हाँ। चलो ठीक है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में कायमगंज दिल्ली मार्ग पर बने शुक्रुल्लापुर ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त होने पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने कार्यदायी संस्था से स्पष्टीकरण मांगते हुए 5 दिन के अंदर पुल की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। शुक्रुल्लापुर में बना ओवरब्रिज निर्माण के महज 2 साल के अंदर ही खराब हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने मौके का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था के प्रति नाराजगी जताई। डीएम ने कहा कि पुल की तकनीकी जांच के बाद ही इसे यातायात के लिए खोला जाएगा। फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है ताकि दिल्ली और फर्रुखाबाद के बीच आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। ओवरब्रिज की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और प्रशासन पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।
इसमें रेलवे विभाग द्वारा आरओबी पे जो एक्सपेंशन जॉइंट था, इस बार प्रॉपर उसका मेंटेनेंस किया जा रहा है, उसको फिर से रिपेयर किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने 5 दिन के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की भी अनुमति ली थी। वर्तमान में काम गतिमान है और इसको 5 दिन में वो एक प्रॉपर रिपेयर की तरह प्रॉपर रिपेयर करके उसको ठीक करते हैं। और उन पूरी तरह रोक दिया गया वहाँ पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, क्योंकि इस बार उसको अच्छे से वो रिपेयर कर रहे हैं। पहले छोटे से रिपेयर होता था, वो टेम्परेरी होता था, बट इस बार उन्होंने प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए ट्रैफिक डायवर्जन के लिए रिक्वेस्ट किया था। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में फल खरीदने के दौरान मोल भाव को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि कुछ फल विक्रेताओं ने एक महिला और 2 युवकों के बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें रूरा थाना क्षेत्र के नहर पुल की हैं, जहां फल खरीदने के दौरान मोल भाव को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कुछ फल विक्रेताओं ने महिला और उसके साथ मौजूद 2 युवकों के साथ सरेआम मारपीट शुरू कर दी। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले का संज्ञान लिया। रूरा थाना पुलिस का कहना है कि प्राप्त तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 7/7/26 को श्रीमती पिंकी देवी निवासी नंदपुर थाना गंजेर अपने पुत्र कुलदीप व अपने पति गया प्रसाद के साथ ग्राम अंबापुर थाना रूरा अपने रिश्तेदारी में जा रही थी कि रूरा नहर पुल के पास दिलसाद के आम की दुकान से आम को खरीदने को लेकर विवाद हो गया था। इस संबंध में तत्काल रूरा पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी। आज दिनांक 9/7/26 को श्रीमती पिंकी देवी अपने पुत्र कुलदीप के साथ थाना रूरा पर प्रार्थना पत्र दिया। उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। वो विवेचना के दौरान नामित अभियुक्त दिलसाद व लोकुस को गिरफ्तार किया गया। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर के बालाबेहट में राजकीय हाई स्कूल और कंपोजिट विद्यालय के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर अनुराग शर्मा, महरौनी विधायक और राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बालाबेहट में हाई स्कूल की सौगात मिलने से क्षेत्र के बच्चों को अब गांव में ही आगे की शिक्षा मिल सकेगी। इससे पहले छात्रों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता था। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर अनुराग शर्मा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कॉम्प्लेक्स की दुकानों की चाबी युवाओं को वितरित की। इसके साथ ही नमामि गंगे हर घर नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने की शुरुआत की गई और किसानों को अनाज की फ्री किट वितरित की गई। सांसद ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेश नगाइश की रिपोर्ट। ललितपुर के मड़ावरा वन क्षेत्र में खैर की लकड़ी का अवैध कटान कर रहे 2 तस्करों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद अवैध कटान करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। मदनपुर पश्चिमी वन बीट के जंगल में खैर की लकड़ी काटने की सूचना पर वन विभाग की सशस्त्र टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। मौके से मध्य प्रदेश निवासी चाली राजा पुत्र हुकुम सिंह और रूपचंद्र पुत्र नंदे आदिवासी को पकड़ा गया। वन विभाग ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वन विभाग का कहना है कि संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना बार क्षेत्र में एक पूर्व शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे ने पुलिस को 3 पन्नों का सुसाइड नोट सौंपते हुए कुछ लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ग्राम बुराव गांव चिकलौवा निवासी पूर्व शिक्षक राजाराम गोस्वामी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बेटे ने थाना बार में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि कुछ लोगों की प्रताड़ना के कारण उनके पिता मानसिक रूप से परेशान थे। बेटे के अनुसार मौत से पहले राजाराम गोस्वामी ने 3 पन्नों का हस्तलिखित सुसाइड नोट उन्हें दिया था, जिसे पुलिस को सौंपा गया है। परिजनों ने सुसाइड नोट के आधार पर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
बताया जा रहा है कि साल 2002 में दर्ज SC/ST मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी और जल्द फैसला आने वाला था। इसी मामले को लेकर मृतक मानसिक तनाव में थे। मामले की जानकारी मिलने पर सांसद और राज्य मंत्री ने भी परिजनों से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आपके बताइए सर, क्या है पूरा मामला बताएं। हमारे पिताजी के साथ सन 5/7/2002 में LV एंटोनी देव कुमार साहब यहाँ पुलिस अधीक्षक थे। हमारे पिताजी स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो वो वहाँ पे गए, उन्हें स्कूल से बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप छुआछूत मानते हैं या कुछ ऐसी कोई पंचायत हुई। उन्होंने कहा हमारे साथ नहीं हुई, उन्हें वापस भेज दिया। फिर उन्हें दोबारा बुलाया, दोबारा बुला के फिर उनसे बदतमीजी से बोलने लगे और उनके यहाँ से पानी भरवा के और पिलाने लगे। तो उनने कहा छुआछूत मानते, उनने कहा नहीं हम नहीं मानते। पर बोले आपने इनसे कुछ कहा कर ले, नहीं हमने नहीं कहा। तो बस माँ बहनों की गाली देने लगे और मारपीट करने लगे। वो पिताजी को थाने ले गए, वहाँ भी प्रताड़ित किया, मारा पीटा, FIR दर्ज कराई। हमारे पिताजी लगातार 24 साल से यहाँ आ रहे थे, न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और कल जमानत वगैरह वो हो गई थी, सब भरी गई थी। 16 तारीख को उसमें फैसला की डेट लगी थी। तो हम साथ में गए उनके और सब लोग गए गांव में, हमने खाना वाना खा के सो गए। सुबह उठे तो हम प्लांट चले गए और जैसे ही उनने हमें फ़ोन किया, लगभग 11:30-12 बजे, सही टाइम का पता नहीं है, तो फ़ोन आया। उनने कहा हमसे कि बेटा हमारी तुम्हारी आखिरी बात हो रही, अब तुम्हें घर परिवार देखना है। हम समझ गए कि कोई निश्चित, वो बहुत टेंशन में थे। 3-4 महीने से रोज़ रोज़ वो होती थी, वो कहती थी हमें गलत फंसाया, हमारे साथ मतलब गलत हुआ है, हमें कोई वो नहीं मिला है। तो हमने कहा पिताजी सब्र रखो, अच्छा ही होगा, आप कुछ करना नहीं। तो वो 2-3 महीने से बहुत टेंशन में थी। तो जैसे ही हम प्लांट से आए तो वो दवा खाली होगी, उनने तो उल्टी वगैरह कराई। हम उन्हें ले जा रहे थे तो उनने हमें 3 पत्र दिए, उसमें LV एंटोनी देव कुमार और 5-6 लोगों के नाम थे। जो पत्र उनने हमें दिए वो हमने अपने पास रख लिए। इसके बाद हम बाल ले गए, बार में हमने उनका इलाज कराया। डॉक्टर साहब बोले कि आप झांसी ले जाओ, नली अली डलवाई। हम जैसे ही झांसी जा रहे थे इतने में डॉक्टर साहब बोले कि आप मत ले जाओ, बोले ये ख़त्म हो गए। अब वो 3-4 महीने से टेंशन में, हमें न्याय मिलना चाहिए, FIR होना चाहिए। उनकी जो अंतिम वो थी, उन्हें न्याय मिलना चाहिए जो अंतिम, और वो संघर्ष कर रहे थे। झूठा मुकदमा लिखा गया था 2002 में, आज उन्हें 24 साल हो गए थे। तो वो उसी टेंशन में अनशन हुआ था, बहुत बड़ा वो हुआ था। तो वो अपने स्वाभिमानी आदमी थे, बड़े उसके थे, तो उन्हें ये लगा कि हमारा बहुत अपमान हुआ। तो इसमें हम ये चाहते कि FIR हो, जेल जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो भी दोषी हों। हमारे पिताजी क्या अंतिम वो लिख के दे गए। लेकिन इस घटना को जैसा आप बता रहे 24 साल हो गए, हाँ, तो 24 साल से अभी वर्तमान में अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? अभी डेट फास्ट लग रही थी, 2 महीना से वो बहुत टेंशन में थे। 24 साल से वो केस था। हम भी एंटोनी साहब पे वहाँ पे हाई कोर्ट में 156(3) में किए हैं, तो उनके ऊपर भी किए। अभी वो हमारा ऐसा ही मतलब है अभी उसमें कुछ। लेकिन यहाँ का जो हरजन एक्ट लगी थी पिताजी पे, उसमें एंटोनी भी कई बार दबाव बना चुके। वो अभी बीच में ललितपुर आए थे, उनने यहाँ भी कहा कि इसमें हर हाल में सजा कराओ। अभी उनने कई बार कहा, यहाँ के CO से कहा। एक हमारे यहाँ श्यामरा में स्कूल है, वो वहाँ भी गए एक बार। उनने जो यहाँ पे एक CO साहब थे उनसे कहा, थाना अध्यक्ष महोदय से भी कहा, कई बार दबाव बनाया कि इसमें इन्हें सजा होनी चाहिए। अभी अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? अधिकारी से हम गए बाहर में, तो उन्होंने ये कहा कि पहले आप पोस्टमार्टम करवाओ, अपना दाह संस्कार कराओ, इसके बाद हमें प्रार्थना पत्र दो तो हम FIR लिखवाएंगे। पोस्टमार्टम हम लोग पैनल के माध्यम से, और हम पैनल के माध्यम से चाहते हैं वीडियोग्राफी हो और पैनल से वो गठित हो और FIR दर्ज हो। बस हमारी ये है कि जिन लोगों के हमारे पिताजी ने दोषी हैं उन्हें कार्रवाई होना चाहिए कड़ी से कड़ी। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के शंभूगंज बाजार में 11,000 हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से 2 सब्जी विक्रेताओं की मौत हो गई। घटना के बाद परिवारों में मातम छा गया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के सकवा गांव निवासी 55 वर्षीय राधेश्याम यादव और करीब 50 वर्षीय गुरु प्रसाद गुप्ता शंभूगंज बाजार में सब्जी बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे।
रोज की तरह दोनों बाजार में काम कर रहे थे, तभी हाई टेंशन करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। देखिए, जो मुझसे बन पाया आर्थिक मदद मैंने किया और दिलवाएंगे भी प्रशासन से भी। अभी इन लोगों का FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ उस कापी नहीं पाए लोग, लेकिन मैं प्रयास करूंगा FIR दर्ज हो। और सबसे बड़ी भूल जो है, चूक जो है, वो बिजली विभाग की है। उनको इनकी मदद करनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। भाई इनका तो पिताजी इनके जो गए हैं, ये विकलांग है बेचारे, इन निहायत गरीब भी हैं, इनकी पूरी मदद इनको करनी चाहिए। वहाँ भी मैं गया था, वो भी बहुत गरीब हैं। भाई सब्जी अगर बेच रहे हैं रोड पे तो गरीब हैं तभी बेच रहे हैं। उनकी भी मदद किया हमने, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई मदद नहीं किया, जो कि प्रशासन को पूरी मदद करनी चाहिए। आगे और भी कुछ हमसे जो बन पड़ेगा मैं मदद करूँगा इन लोगों को पूरी, लेकिन इन लोगों के पास कोई आर्थिक मदद नहीं किया। करना चाहिए था, गरीब आदमी हैं ये लोग जो है। हाँ, इन लोगों को अभी शासन प्रशासन की तरफ से कुछ मिला कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ मिला बेटा? अभी तक कुछ नहीं मिला इन लोगों को, लेकिन FIR जो है वो दर्ज आप लोग जाकर थाने से उसकी लड़ाई हम प्रयास करेंगे। लड़के जो है FIR दर्ज कराएंगे और शासन जो नियम कानून के अंतर्गत आता है उसको दिलवाएंगे भी इन लोगों को। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।